डियर फ्रेंड्स, हम इस बात का अगर जायज़ा लेना चाह रहे हैं आज कि जो यूरोपीय ममालिक हैं और बरतानिया इंक्लूडिंग, वो रशिया से नफ़रत क्यों करते हैं, उनका कॉम्प्लेक्स क्या है। उनका कॉम्प्लेक्स की दो तीन शक्लें हैं। एक तो है साइज़। रशिया का साइज़ इतना बड़ा है कि उसके मुकाबले में टोटल यूरोपियन ममालिक इंक्लूडिंग बरतानिया उसके हाफ के बराबर भी नहीं है। जो यूरोपियन पार्ट है रशिया का, वो लगभग 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए। और ख़ुद रशिया का जो साइज़ है वो 1,70,00,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये चीज़ उन्हें डराती है, परेशान करती है, क्योंकि जो 3-4 बड़े ममालिक हैं यूरोप के, बरतानिया है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, जर्मनी है, तो ये तो सारे के सारे 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के हैं। और यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो यूक्रेन ही है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए। एक तो उनको ये साइज़ का कॉम्प्लेक्स है, फिर पॉपुलेशन का कॉम्प्लेक्स है कि जितने भी यूरोपीय ममालिक हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी 6-7 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन हो, जबकि रशिया की पॉपुलेशन इससे दुगनी है। और अगर रशियन इमिग्रेंट्स को इनवाइट करें, जिस तरह इमिग्रेंट्स को यूरोपीय ममालिक अलाउ करते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। रशिया के पास बहुत आयल एंड गैस के रिसोर्सेज हैं, उनके बहुत मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनके बहुत एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज हैं। तो वो तो उनकी पॉलिसी की वजह से इमिग्रेशन वहाँ उस तरफ नहीं होती। ये दूसरा उनका बड़ा मसला है। फिर एक हिस्टोरिक इशू भी है। हिस्टोरिकली रशिया की टेंडेंसी रही है फैलाव की। इससे भी वो डरते हैं कि रशिया जो है वो ऑक्युपाई करने की वाली फोर्स है। लेकिन ये ज़्यादा एग्जेजरेट किया है यूरोपीय ममालिक ने कि रशिया के साथ तो पीसफुली आप इंगेज कर ही नहीं सकते, उसके साथ तो आप सिर्फ वार के थ्रू ही और उसको दबाव ला के ही कर। भाई, आपके साथ वर्ल्ड वार सेकंड में रशिया वाज इन हैंड विद यू। उन्होंने ही जर्मनी को शिकस्त मैनेज की। तो रशिया और अमेरिका ही ये दो बड़े ममालिक थे जिन्होंने ये वर्ल्ड वार सेकंड में मरकजी किरदार अदा किया। तो मसला हैरत होती है यूरोपियन जो लीडर्स हैं या यूरोपियन जो एलीट है कि भाई वो दे आर नॉट रेडी टू निगोशिएट विद रशिया। उनके साथ बातचीत भी नहीं करना चाहते। हमने हर सूरत इनको शिकस्त देनी है, अमेरिका को साथ मिला लें, चीन को मिला लें, इंडिया को। भाई, ये क्या हिकमत अमली है? वो आपका परमानेंट नेबर है, आप उनके साथ एक एग्रीमेंट पे जाएं, कंप्रोमाइज़ पे जाएं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे इंडिया पाकिस्तान में है। भाई, आपने रहना है, दोनों न्यूक्लियर पावर है, हमेशा अपने कंप्रोमाइज़ करें। मुसलसल लड़ते रहेंगे, अपने रिसोर्स ज़ाय करते रहेंगे। यही मसला यूरोप का भी है। भाई, आप इस वक्त यूक्रेन की जंग में सबसे बड़ी बंद होने में बड़ी रुकावट यूरोपीय ममालिक है। वो नहीं चाहते जंग बंद हो, या इस तरह जंग बंद हो कि रशिया को डिफीट हो जाए। भाई, उसके पास तो हज़ारों न्यूक्लियर वेपन है, आप उसको डिफीट कैसे दे सकते हैं? अमेरिका भी साथ मिल जाए, आप तो अपनी तबाही को दावत दे रहे हैं। तो आपको चाहिए उनके जो सिक्योरिटी कंसर्न है और जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न है, वो आप उसको एड्रेस करें, कंप्रोमाइज़ करें, बैठ के एक ऐसा मुआहदा करें जो उनके लिए भी काबिल कबूल हो, आपके लिए भी काबिल कबूल हो। इसी यूक्रेन की जंग को एक मौका समझें लॉन्ग टर्म दोस्ती बनाने का। और उसके कुदरती वसाइल, यूरोप के पास तो कुदरती वसाइल नहीं है, उसके कुदरती वसाइल से फ़ायदा उठाएं, खुद भी तरक्की करें और उसको भी तरक्की मिले। अमेरिका यही कुछ कह रहा है, लेकिन उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। छोटे छोटे मुल्क हैं और वो शोर मचाते रहते हैं। फिर 27 मुल्क हैं, 28, उनमें जनाब कोई इत्तेफाक राय ही नहीं होता। शुक्र है कि दुबई में
मीटिंग हो रही है। फर्स्ट टाइम जंग के बाद यूक्रेन, रशिया और अमेरिका एक ही टेबल पे बैठ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन निकल आएगा जो सबके लिए काबिल कबूल हो। और सुन हम ये रहे हैं कि वो इलाका जो रूस कहता है यूक्रेन छोड़ दे, उसके ऊपर ज्वाइंट कंट्रोल होगा, या हो सकता है बाहर से कुछ फोर्सेस आ जाएं वो कंट्रोल रखें और कोई बफर की सी कैफियत बन जाए। बहरहाल जो भी होप करना चाहिए कि ये जंग बंद हो, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान उसमें हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।